Good morning, my dear viewers. In this video lecture, we are going to learn sentence transformation, in which we are going to learn at least 15 MCQs here. And by these 15 MCQs, we will try to learn how we can transform sentences from positive to negative without changing its meaning and tense. So let's get started. First question we have, he always speaks the truth. बात करें इस वीडियो को कैप्चर करने का जो उद्देश्य है उत्तराखंड लेक्चरर इंग्लिश को ध्यान में रखते हुए कैप्चर की जा रही है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पे ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड सेंटेंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां पे वीडियो आपको हेल्प करने वाली है। पहले नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। वो हमेशा जो है सच बोलता है। तो हमेशा सच बोलता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऑलवेज हमारे पास आ रहा है, तो ऑलवेज को जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ऑलवेज का अपोजिट हम यूज करेंगे नेवर। ठीक है, हमें ध्यान रखना होता है जब सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होते हैं तो उसकी मीनिंग चेंज ना हो और दूसरा टेंस भी चेंज ना हो। ठीक है, अब कैसे ये पॉसिबल है, अब देखिए इसमें चार ऑप्शन हमारे पास हैं। फर्स्ट ऑप्शन, ही डज नॉट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। दूसरा बोला ही नेवर स्पीक्स लाइज। तीसरा बोला ही डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। चौथा है ही नेवर स्पीक्स द ट्रूथ। पहले मीनिंग हमें समझ लेनी है, वो कह रहा है कि वो हमेशा सच बोलता है। तो हमेशा सच बोलता है, तो पहले वाले में क्या बोला है, ही डज नॉट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। वो हमेशा सच नहीं बोलता बोल रहा है, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये मीनिंग चेंज कर दे रहा है। हमें मीनिंग लाना है कि वो हमेशा सच बोलता है। दूसरा देखिए, ही नेवर स्पीक्स लाइज, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। देखिए तीसरा बोल रहा है ही डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, वो सच नहीं बोलता है। तो यहां तो बात हो रही है वो हमेशा सच बोलता है, तो ये तो मीनिंग चेंज कर दे रहा है। अगला देखिए, ही नेवर स्पीक्स द ट्रूथ, वो कभी सच नहीं बोलता है। ये तो बोल रहा है वो ऑलवेज जो है सच बोलता है करके। ठीक है, तो ये भी हमारा सही नहीं है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, ही नेवर स्पीक्स लाइज। कहने का मतलब देखिए ऑलवेज का अपोजिट हमने नेवर लगा दिया, और यहाँ पे ट्रूथ की अगर बात करें तो इसका अपोजिट क्या लगा दिया, लाई। ठीक है, अब देखिए ही नेवर स्पीक्स लाइज, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। अब बोलिए ही नेवर स्पीक्स लाइज, वो कभी झूठ नहीं बोलता है, मतलब कभी झूठ नहीं बोलता है तो हमेशा क्या बोलता है, वो सच बोलता है। तो ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। पहला सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया। ऑलवेज आ रहा है तो नेवर, और जो ट्रूथ था उसका अपोजिट हमने कर दिया लाइज। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बोल देते ही नेवर स्पीक्स द ट्रूथ तब गलत हो जाता है। वो कह रहा है हमेशा सच बोलता है, तो वो कभी झूठ नहीं बोलता है। भाई अगर जब वो कभी झूठ नहीं बोलता है तो कहने का मतलब हमेशा सच बोलता है, तो पहला सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर का क्वेश्चन, ही इज टू वीक टू वॉक। टू वर्ड आपने सुना होगा, आज तक आपने बहुत बार सुना होगा। टू जो है निगेटिविटी की ओर इशारा करता है। इतना कमजोर है, ही इज टू वीक, वो इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता। टू वीक, टू के साथ टू का कॉम्बिनेशन आता है, ये भी ग्रामर का रूल है, आपने ये भी सुना होगा। अब इस टाइप के सेंटेंस को जब हम चेंज करते हैं, जहां टू टू आ जाए तो सो दैट का हम यूज करेंगे। ठीक है, सो और दैट का यूज करेंगे। पहले वाले में देखिए सो आ रहा है, दैट आ रहा है। दूसरे वाले में इज नॉट वीक टू वॉक, ये नहीं होगा। सो और इस वाले में दैट आ रहा है, इसको भी अभी फिलहाल हम पेंडिंग पे रख रहे हैं। सी कैन नॉट वॉक बिकम, ये भी नहीं होगा। अब दो ऑप्शन हमारे पास इसमें बच रहे हैं, हमें बताना है इसका करेक्ट आंसर। देखिए वो इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता। ही इज सो वीक, वो बहुत कमजोर है। दैट सी कैन वॉक, वो चल सकता है। वो इतना कमजोर है कि वो चल सकता है, लेकिन सेंटेंस बोल रहा है वो इतना कमजोर है कि, यानी कि वो बहुत ज्यादा कमजोर है, चलने में उसको दिक्कत आ रही है, चल नहीं सक रहा है, चल नहीं पा रहा है। कहने का मतलब सकना मीन्स पाना, एक ही चीज है, सकना है पाना। वो इतना कमजोर कि वो चल नहीं पा रहा है, तो यहां तो नॉट आना चाहिए था। देखिए सी इज सो वीक, वो इतना कमजोर है, लड़की के बारे में बात चल रही है, वो इतना कमजोर है कि वो इतनी कमजोर है कि वो चल नहीं सकती। कहने का मतलब सी कैन नॉट वॉक होना चाहिए था, लेकिन देखिए इसमें देखिए सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक, एकदम करेक्ट है। तो आपको क्या करना है, टू को टू में अगर आप ट्रांसफॉर्म करेंगे, टू टू आपको दिख रहा है तो शायद सो दैट, और उसके साथ आपको नॉट, क्योंकि टू आ रहा है, टू निगेटिविटी की ओर इशारा करता है। वो वैसे भी हमें ये, मैंने जब इसकी हेडिंग आपने देखा होगा, शुरू में जब हेडिंग वो कर रखी है तो उसमें भी पॉजिटिव टू नेगेटिव कर रखा है। ये पॉजिटिव टू नेगेटिव हम सीख रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव बहुत आसान होता है। इसके अलावा जब अगर बात करें तो आप इसके बाद डिग्रीज से रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, और हर एक टॉपिक को हम यूनिक वे में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए जैसे आप बहुत से जो है आप मैसेज भी देखेंगे, या पर्टिकुलरली मेरे को व्हाट्सएप पे भी जो मैसेज आ रहे हैं कि सर वो लेवल 1 के है,
आप देखिए उसमें कुछ नहीं है, एक नॉमिनल से चार्ज रखा गया है और उसके अलावा 299 में आपको और ज्यादा फैसिलिटीज मिलेंगी, वहां पे और ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मेहनत लगती है, आपको भी पता है। किसी भी पीडीएफ को तैयार कर रहे हैं उसके बाद वीडियो कैप्चर करने में, मैं पहले दिन से ही कह रहा था अगर फीडबैक नहीं मिलेगा तो ये कुछ नहीं है। आप मान के चलिए 300 रुपया कुछ भी नहीं है, 299 अगर आप लेवल 2 में आपको मिल जा रहा है। एक छोटे बच्चे की अगर आप फीस देखते हैं तो आज के डेट में 700 to 800 है। फर्स्ट क्लास में भी अगर कहीं पे जा रहा है, अगर ठीक ठाक उसको अगर ट्यूशन क्लासेस आप दिलवाते हैं तो 700 to 800 वहां पे चार्ज किया जाता है। तो लेक्चरर का कोर्स जहां पे आपको पता है 25,000 या 15,000 उसका चार्ज किया जा रहा है, तो ये नॉमिनल सा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये आप मान के चलिए एक जो है हर किसी को अपनी लाइफ को जो है एक बेटर वे में जीने के लिए कुछ जो है लिवलीहुड की आवश्यकता होती है, तो वही चीज है। और उसके अलावा कुछ भी यहाँ एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं किया जा रहा है, नॉमिनल से चार्जेस हैं उसमें भी। उसके बावजूद भी आपको ये मैक्सिमम वीडियो जो है चैनल पे भी देखने को मिल रही हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग जो है अपनी तरीके से जितना हो सके कोऑपरेट कीजिए, हमसे जितना पॉसिबल हो पाएगा हम भी अपनी तरफ से करने की कोशिश करेंगे। हम कभी भी जो है आपको निराश नहीं करेंगे। वी विल नेवर लेट यू डाउन। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, एवरीवन लाइक्स ऑनेस्टी। हर कोई ऑनेस्टी पसंद करता है, हर कोई ईमानदारी पसंद करता है। तो हर कोई ईमानदारी पसंद करता है, तो इसका नेगेटिव अगर आप बनाएंगे, अब सिंपली अगर हिंदी में भी अगर बना रहे हैं, हर कोई ईमानदारी पसंद करता है, तो कोई भी जो है बेईमानी पसंद नहीं करता है। तो एवरीवन डज नॉट लाइक ऑनेस्टी, एवरीवन डज नॉट लाइक, क्या कोई भी जो है ऑनेस्टी पसंद नहीं करता है? ये तो गलत बोल रहा है, वो तो कह रहा है हर कोई पसंद करता है। नो वन लाइक्स ऑनेस्टी, कोई पसंद नहीं करता है ऑनेस्टी, ये भी गलत बोल रहा है। नो वन डिसलाइक्स ऑनेस्टी, कोई भी डिसलाइक नहीं करता ऑनेस्टी को, ठीक है। समवन डिसलाइक ऑनेस्टी। अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, थर्ड वाला जो है हमने वो कर दिया। अभी इसको देखिए, हर कोई ऑनेस्टी पसंद करता है, तो नो वन डिसलाइक्स, कोई भी डिसलाइक नहीं करता है, कोई भी नापसंद नहीं करता है किसको? ऑनेस्टी को। ऑनेस्टी को, ईमानदारी को कोई भी नापसंद नहीं करता है, मतलब हर कोई पसंद करता है। देखिए समवन डिसलाइक ऑनेस्टी, ये वाला भी नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्या हो जाएगा? नो वन डिसलाइक्स ऑनेस्टी। नो वन लाइक का अपोजिट क्या हो गया? डिसलाइक, ठीक है। एवरीवन है तो हमने बोल दिया नो वन डिसलाइक्स ऑनेस्टी, कोई भी जो है ऑनेस्टी को डिसलाइक नहीं करता है, यानी कि हर कोई ऑनेस्टी को पसंद करता है, यही तो मीनिंग निकल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन देखिए, 4th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? ही ऑलवेज ओबेज हिज पेरेंट्स। वो हमेशा क्या करता है? ओबे करता है, आज्ञा का पालन करता है। किसके? हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। वो हमेशा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। अब इसका सीधे सीधे आप वो बनाइए, निगेटिव आपको बनाना है, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है वो कभी भी अपने माता पिता का अनादर नहीं करता है, उनकी आज्ञा का मतलब उनकी अवज्ञा नहीं करता है, आज्ञा का पालन करता है। कहने का मतलब आपने ओबे सुना होगा, डिसओबे सुना होगा। जैसे आपने एक मूवमेंट सुना होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करके, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ओबे का क्या हो जाएगा? डिसओबे हो जाएगा। अब देखिए ही ऑलवेज का नेवर है, ही नेवर ओबेज हिज पेरेंट्स, कभी भी अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन नहीं करता, ये गलत है। वो कह रहा है कभी भी वो जो है ही ऑलवेज ओबेज हिज पेरेंट्स, हमेशा आज्ञा पालन करता है, तो ये कह रहा है कभी नहीं करता, ये तो गलत है। ही डज नॉट ऑलवेज ओबे हिज पेरेंट्स, ही डज नॉट ऑलवेज ओबे, ओबे बोला, ओबे का डिसओबे होना चाहिए था। ही नेवर डिसओबेज हिज पेरेंट्स, ही डज नॉट ओबे, फिर ये वाला भी नहीं होगा। ही नेवर है, ऑलवेज का नेवर आया, ओबे का डिसओबे आ गया, यानी कि वो कभी भी अपने पेरेंट्स की आज्ञा का अनादर नहीं करता, यानी कि आदर करता है, हमेशा आज्ञा पालन करता है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ही ऑलवेज ओबेज हिज पेरेंट्स, ही नेवर डिसओबेज हिज पेरेंट्स। कि कहने का मतलब है वो कभी भी अपने पेरेंट्स की जो है डिसओबे नहीं करता है, कभी भी नहीं करता है, डिसओबे नहीं करता उनका, उनकी आज्ञा का पालन करता है, ओबे करता है, कहने का मतलब। तो ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, सी इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत बुद्धिमान है। सी प्रोनाउन, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव, वेरी एडवर्ब, इज क्या हो जाएगा?
कुछ साथी बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का कैसे होता है, जब मेन वर्ब आती है उससे पहले जब वर्ब आती है तो उसको हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। अकेले में कोई आए तो वो हेल्प नहीं कहलाती, वो हेल्प नहीं करेगा। जब कोई अकेले में काम कर रहा है वो किसी की हेल्प नहीं कर रहा है, खुद के लिए काम कर रहा है। जब कहीं पे कोई आदमी है उसकी आप हेल्प करते हैं तो हेल्प बोलते हैं उसको। तो मेन वर्ब जब आती है, अगर ये हो जाए सी इज गोइंग हो जाए, सी इज गोइंग या सी इज लर्निंग, सी इज टीचिंग, तो इस टाइप से जो ये मेन वर्ब है उसको हेल्प करती है, तब हेल्पिंग वर्ब। ये मेन का ही काम कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा स्कूल में जब तक दो टीचर हैं, एक बात करते हैं, एक मेन हो गया, जैसे प्रिंसिपल की बात कर लें, एक होता है वाइस प्रिंसिपल। और जैसे ही प्रिंसिपल चला जाता है, प्रिंसिपल चला गया कहने का मतलब कहीं उसका ट्रांसफर हो गया, तो ये जो है ये वाइस जो है ये मेन का काम करने लग जाता है। यही है ये भी, ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आना जरूरी है। और इसके अलावा बात करें जब कभी भी एडजेक्टिव आए, एडजेक्टिव जब आपको दिख जाए इंटेलिजेंट, सी इज एन इंटेलिजेंट नहीं होता। एक यहीं पे एक मेथड और सीख रहे हैं, सी इज एन इंटेलिजेंट, ये जो है गलत होता है। आप बोलेंगे क्या कह रहे हैं सर, इंटेलिजेंट से पहले तो एन आर्टिकल आएगा। नहीं, क्योंकि एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल नहीं आता है और एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आता है, यही तो विरोधाभास है। एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल तब आता है, मैंने कहा सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। नाउन आया तो नाउन के लिए लगाएंगे हम आर्टिकल, लेकिन किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग। हम अपनी ऑफलाइन क्लासेस में अपने स्टूडेंट को बोलते हैं कि खाना जो है बनेगा, मेहमान घर में आया है खाना बनेगा, लेकिन खाना उस दिन आपके अकॉर्डिंग नहीं मेहमान के अकॉर्डिंग बनेगा। तो यहां पे भी आर्टिकल देखिए, जब कभी भी सेंटेंस को ध्यान से देखिए, हमने बोला सी इज अ गर्ल, तब तो सही है, लेकिन अब बोला आपने सी इज इंटेलिजेंट, तो एन नहीं आएगा इससे पहले, इससे पहले एन नहीं आएगा। अब आपने बोला सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, इंटेलिजेंट गर्ल बोल दिया आपने, यहां पे आर्टिकल आएगा, क्योंकि आर्टिकल किसके लिए लग रहा है, नाउन के लिए लग रहा है। कभी भी आर्टिकल जो आता है वो नाउन से पहले आता है, लेकिन यहां पे तो हमारे पास नाउन है ही नहीं, तो यहां पे आर्टिकल का कोई यूज ही नहीं होगा। जैसे मैंने बोला इट इज ब्लैक, इट इज अ ब्लैक मार्कर, या जैसे आप बोलते हैं दिस इज अ ब्लैक मार्कर, दिस इज ब्लैक बोलेंगे, दिस इज अ ब्लैक नहीं होगा। तो ऐसे एडजेक्टिव से पहले सीधे सीधे आर्टिकल नहीं आता है। दूसरा केस ये कहता है कि एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आता है, लेकिन उसके एडजेक्टिव के बाद जो है आपको क्या होना चाहिए, नाउन होना जरूरी है। तो देखिए जैसे नाउन आया तो आर्टिकल लगा, लेकिन आर्टिकल किसके अकॉर्डिंग लगा, मेहमान के अकॉर्डिंग बना खाना। देखिए यहां पे इसके अकॉर्डिंग खाना बन रहा था, आपके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे आप भी हैं, मेहमान भी है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग ना बन के खाना मेहमान के अकॉर्डिंग बन रहा है, यानी कि आर्टिकल मेहमान के अकॉर्डिंग लग रहा है, यानी कि एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग लग रहा है। ये चीज आपको समझनी है। देखिए इसी में सी इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत क्या है, इंटेलिजेंट है। अब इंटेलिजेंट का नाउन क्या होगा आपको बताना है। इंटेलिजेंट अगर एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट का नाउन क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। सी अब बहुत इंटेलिजेंट है तो भाई नॉट इंटेलिजेंट बोल रहा है, ये तो मीनिंग चेंज कर दे रहा है, वो तो इंटेलिजेंट है। सी इज नॉट अनइंटेलिजेंट, सी इज नॉट वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, वो तो कह रहा है वो वेरी इंटेलिजेंट है। सी इज नॉट सो इंटेलिजेंट, ये भी गलत है, एक ही ऑप्शन बच रहा है, तो करेक्ट है हमारे पास। अब देखिए सी इज है, ठीक है। इंटेलिजेंट का अपोजिट क्या हो गया, अनइंटेलिजेंट। और नॉट से नॉट कट जाएगा, जैसे आपने मैथ्स में देखा होगा, ठीक है। तो नॉट से नॉट कट गया यहां पे। एक अन का मतलब भी क्या है, नेगेटिव वर्ड है, और नॉट भी है। तो देखिए सी इज क्या हो गया, वेरी इंटेलिजेंट हो गया, कहने का मतलब सी इज नॉट अनइंटेलिजेंट। अनइंटेलिजेंट नहीं है वो इंटेलिजेंट है, यही कहना चाह रहे हैं।